मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे 100 पुत्रों की माँ बना दीजिए। तथास्तु। बिना पति के 100 पुत्र कैसे होंगे? बस इसी एक सवाल ने साक्षात यमराज को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस औरत ने वरदान के नाम पर खुद मौत के गले में फंदा डाल दिया है। आखिर ऐसा क्या था कि मृत्यु के देवता भी इस साधारण सी स्त्री की चाल को समझ नहीं पाए? ये कहानी है उस बुद्धिमानी की जिसने काल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कथा आरंभ होती है राजकुमारी सावित्री से, जिसे वन में लकड़ियां काटते हुए एक सीधे साधे युवक सत्यवान से प्रेम हो गया। देखने में साधारण लगने वाला सत्यवान कोई मामूली लकड़हारा नहीं था, वो वास्तव में एक शापग्रस्त राजकुमार था। उसके पिता जन्म से नेत्रहीन थे और कभी एक विशाल साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, पर शत्रुओं ने एक ही रात में उनका राज्य छीन लिया। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, आज जंगल की टूटी हुई झोपड़ी में जीवन बिताने को मजबूर थे। सावित्री ये सब जानती थी। उसे ये भी ज्ञात था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। फिर भी उसने राजमहलों और वैभव को ठुकरा दिया। समय बीत गया। 1 वर्ष पूरा होते ही जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में अचानक तेज पीड़ा हुई और वो सावित्री की गोद में प्राणहीन होकर गिर पड़ा। उसी क्षण भैंसे पर सवार काले स्वरूप वाले यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधकर ले जाने लगे। सावित्री बिना डरे मृत्यु के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, रुक जा, ये मृत्यु का मार्ग है, यहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसकी अटूट निष्ठा देखकर यमराज ने कहा, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री बोली, मेरे अंधे ससुर को उनका राज्य और दृष्टि दोनों लौटा दीजिए। तथास्तु। मेरे पिता जिनके कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों का सुख दीजिए। तथास्तु। फिर सावित्री ने कहा, प्रभु मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे 100 पुत्रों की माँ बना दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कहा, तथास्तु। क्षण भर बाद ही उन्हें अपने शब्दों का अर्थ समझ आ गया। उनके चरणों तले धरती खिसक गई। हार स्वीकार करनी पड़ी और सत्यवान को जीवन लौटाना पड़ा। एक साधारण स्त्री की बुद्धि ने स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया।